और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में पूनम। प्रदेश की सियासत के दिग्गज खिलाड़ी भाजपा और कांग्रेस को चुनावी मैदान में पटखनी देने के लिए खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल तीसरे मोर्चे को खड़ा करने में जुटे हुए हैं। इसी के जरिए राजनीति की बिसात पर सत्ता परिवर्तन को लेकर 4 रैलियां करते हुए बेनीवाल गरज भी चुके हैं। वे कई बार जल्दी पार्टी की घोषणा करने की बात भी कह चुके हैं, लेकिन राजनीति के धरातल पर बेनीवाल की पार्टी और तीसरे मोर्चे का अंश भी नजर नहीं आ रहा। ऐसे में अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या तीसरे मोर्चे को जमीन नहीं मिल पा रही या फिर बेनीवाल का मन मचलने लगा है। किसान नेता के रूप में खींवसर से निर्दलीय विधायक बेनीवाल ने मजबूत पहचान बनाई है। इसी पहचान और किसानों के समर्थन के चलते उन्होंने नागौर, बाड़मेर, बीकानेर और सीकर में किसान रैली करते हुए सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। किसानों के समर्थन के साथ ही अचानक राजनीतिक मैदान में बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरे बेनीवाल के तेवर को देखकर भाजपा और कांग्रेस के भीतर बेचैनी दौड़ गई। इन रैलियों में बेनीवाल ने भी राजनीतिक मैदान से दोनों पार्टियों को बाहर करने की बात कहते हुए राज्य में तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने की बात कही। बेनीवाल के समर्थन में जिस तरह से लोग सामने आए, उससे लगने लगा कि शीघ्र ही भाजपा और कांग्रेस के सामने तीसरी शक्ति मैदान में होगी। लेकिन अभी तक बेनीवाल की पार्टी और तीसरे मोर्चे की हवा भी चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। आपको बता दें कि सीकर में रैली के बाद एक बयान देते हुए बेनीवाल ने 7 दिन में पार्टी की घोषणा की तारीख की बात कही थी, लेकिन ये वादा भी थोथा ही साबित हुआ। अब तक बेनीवाल की पार्टी जमीन पर नहीं उतर पाई है। ऐसे में तीसरे मोर्चे के गठन की बात भी केवल जुबान तक ही सीमित है, क्योंकि बेनीवाल की पार्टी का गठन होने के बाद ही प्रदेश में तीसरे मोर्चे का गठन होगा। लेकिन अब तक के जो राजनीतिक हालात सामने आए हैं, उससे बात तीसरे मोर्चे को जमीन नहीं मिल पाने की हो रही है। सियासी गलियारों में ये बात उठने भी लगी है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में 17 प्रत्याशी उतार दिए हैं। आपके इस कदम से ये साफ हो गया है कि उसकी जमीन राजस्थान में मजबूत भले ही ना हो, लेकिन वो अब तीसरे मोर्चे के गठन का इंतजार नहीं कर रही। वहीं राज्य में बसपा शुरू से ही एकला चलो रे की नीति पर है। 2003 से 2013 के बीच बसपा को मिले वोट शेयर के बाद ये साफ हो गया कि पार्टी सियासत के डगर पर अकेले ही चलेगी। उधर भाजपा से अलग होकर पार्टी बनाने वाले दिग्गज नेता घनश्याम तिवारी के साथ बेनीवाल की बात होने की चर्चा सामने आई है, लेकिन तिवारी का सांगनेर में जो प्रभाव है वो अन्य जगह नजर नहीं आता है। ऐसे में इस गठबंधन के साथ बेनीवाल क्या अन्य सीटों को साथ पाएंगे, ये सवाल भी बड़ा होता जा रहा है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि नवंबर के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में तीसरे मोर्चे में अब देरी बेनीवाल को चुनाव में महंगी पड़ सकती है। अपनी पार्टी बनाने में बेनीवाल की ओर से की जा रही देरी के बाद अब ये चर्चा भी होने लगी है कि क्या बेनीवाल भी किरोड़ीलाल मीणा की राह पर तो नहीं चलेंगे, क्योंकि अपनी पार्टी बनाने की दिशा में बेनीवाल ने अभी तक एक कदम भी नहीं बढ़ाया है। उनकी देरी ये भी संकेत दे रही है कि वो आखिर समय में कहीं किसी दल का दामन थाम सकते हैं। राजनीति की हम करते हैं सारी बात, हर शख्सियत से यहाँ करते हैं मुलाकात और राजस्थान की करते हैं पूरी बात। इस चैनल में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप राजस्थान के बारे में जानना चाहते हैं। इसीलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और हमारी टीम का हौसला बढ़ाइए।